नेक्स्ट टॉपिक इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। हमने देखा कि कैपिटल कैसे सब्सक्राइब हुई। अब हम कैसे कमेंसमेंट करेंगे। हमने देखा था कि कैसे एक कंपनी जो है वो प्रमोशंस करती है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसको, और उसके बाद वो कैपिटल सब्सक्राइब करती है। अब लास्ट है पब्लिक कंपनी को फाइनली अपना बिजनेस कमेंस करने के लिए एक और स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जो कि है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये स्टेप क्या बोलता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि एक कंपनी को, एक पब्लिक कंपनी को जब उसके कैपिटल सब्सक्राइब हो जाती है, उसके पास पैसा आ जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तो वो आरओसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करेगा और उनको बोलेगा कि अब मुझे आप सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे दीजिए। तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट रहेगा डिक्लेरेशन अबाउट मीटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट। वो एक डिक्लेरेशन देगा कि जो शेयर्स मैंने इश्यू किए थे वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनका हो चुका है, 90% लोगों ने शेयर्स खरीदे, 100% भी हो सकता है, 90+ शेयर्स खरीदे जा चुके हैं कंपनी के, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के कारण मैंने कंपनी के शेयर्स अलॉट कर दिए हैं। फिर सेकेंड डिक्लेरेशन क्या देगा, डिक्लेरेशन अबाउट डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट टू डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को कैसे पैसा दिया गया, सॉरी, डायरेक्टर्स को कैसे शेयर्स दिया गया है। हमने पढ़ा था कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो कुछ लोगों के द्वारा साइन की जाएगी, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो जब साइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं, वो देते हैं कंसेंट टू द प्रपोज डायरेक्टर्स। हमने पढ़ा था कि उनको क्वालिफिकेशन शेयर्स वो लोग ले रहे हैं, तो वो जो क्वालिफिकेशन शेयर्स है वो अब इनको इस स्टेज पर आके अलॉट कर दी जाएंगे। वो इसका डिक्लेरेशन देंगे कि जितना पैसा आना चाहिए, जैसे 10 रुपए का शेयर था तो 10 रुपए डायरेक्टर्स से आ चुके हैं हमारे पास, और डायरेक्टर्स को शेयर्स अलॉट कर दिए गए हैं, इसका डिक्लेरेशन भी वो देंगे। फिर डिक्लेरेशन अबाउट नो मनी बीइंग पेबल टू एप्लीकेंट्स। जैसे कि मैंने बोला था कि सपोज स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मांगी, उसने नहीं दी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए हमने वेट किया लेकिन नहीं आया, तो वापस जितने लोगों का पैसा आया वो तो उनको रिफंड करना पड़ेगा, तो रिफंड हमने सारा पैसा कर दिया है। एक का भी हमारे पास अनपेड अमाउंट नहीं बचा है, सबका एप्लीकेशन मनी अगर मुझे रिफंड करना था तो वो मैं कर चुका हूँ। अभी मेरे पास किसी का भी कोई भी ड्यू नहीं है, ऐसा डिक्लेरेशन भी मैं दूंगी। उसके बाद स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन की जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है वो सब सही है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक मैंने जमा कराए हैं वो सब सही है, एंड अप टू माय नॉलेज एवरीथिंग इज गुड। कुछ भी खराब नहीं है, कहीं भी कुछ भी मिसस्टेटमेंट नहीं हुआ है, ऐसा डिक्लेरेशन वो दे देंगे। अब जब ये डिक्लेरेशन दे दिया गया है, तो अगर आरओसी को ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है इन सब डॉक्यूमेंट से, तो वो क्या करता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देता है कंपनी को। अब इसके बाद ये जो सर्टिफिकेट मिल गया है, ये प्रूफ है, ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि ये जो कंपनी है इसने सारी फॉर्मेलिटीज, जितने भी फॉर्मेलिटीज से रिलेटेड रिक्वायरमेंट थी वो सब पूरी कर दी है, और अब ये कमेंस करने के लिए रेडी है, ये अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी है। प्राइवेट कंपनी ने तो सेकंड स्टेप पर ही कर लिया था जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला था, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अगर सपोज ऐसा है कि एक पब्लिक कंपनी जो है वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस की हेल्प से मार्केट में से पैसा रेज करती है, तो उसको सिर्फ सेकंड और फोर्थ डॉक्यूमेंट देना है। अब स्टेटमेंट ऑफ ल्यू इन प्रोस्पेक्टस क्या है, एक तो है, फर्स्ट तो था प्रोस्पेक्टस, दूसरा है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू तो शेयर्स और डिबेंचर्स रेज करने के लिए, शेयर्स और डिबेंचर्स मार्केट में इशू करने के लिए इनविटेशन मंगाया जाता है प्रोस्पेक्टस के थ्रू। लेकिन अगर मुझे शेयर्स और डिबेंचर्स इशू नहीं करने हैं, मेरे को अदर थर्ड पार्टी से मेरे को पैसा रेज करना है, या मैं प्राइवेटली पैसा लेके आ रही हूँ, या ऐसा कुछ है, तो या मैं अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से पैसा लेके आ रही हूँ, अगर प्राइवेट सोर्सेज से मैं पैसा लेके आ रही हूँ, पब्लिक से रेज नहीं कर रही हूँ, तो मुझे एक स्टेटमेंट देना पड़ता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट कि मैं प्रोस्पेक्टस ना लाके और पैसा, कैपिटल जो ला रही हूँ, कैपिटल जो सब्सक्राइब कर रही हूँ, वो कहाँ से सब्सक्राइब कर रही हूँ, लोगों से ना लेकर मैं अपने आप से, अपने सोर्सेज से लेके आ रही हूँ, ऐसा एक स्टेटमेंट होता है। तो जब एक कंपनी प्राइवेटली पैसा रेज करती है, एक पब्लिक कंपनी प्राइवेटली रेज करती है,
तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मीट करना ही नहीं है, और ना ही उसको एप्लीकेंट्स को पैसा पे करना है, कोई भी तरीके का बचा हुआ पैसा कुछ भी रिफंड नहीं करना है। तो उसको सिर्फ और सिर्फ ये डिक्लेरेशन देना है कि उसने अपने डायरेक्टर्स को अलॉट कर दिए हैं शेयर्स, और स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन की सब कुछ मैंने जो भी दिया है वो सही दिया है। इस तरीके से वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो चुका है, अलॉटमेंट कर दिया है डायरेक्टर्स को, सारा पैसा जो भी रिफंड करना होता है वो सब रिफंड कर चुके हैं, और स्टेट्यूटरी डिक्लेरेशन की सब कुछ सही है अप टू देयर नॉलेज। ऐसा करने के बाद हमारे पास ये प्रूफ आ जाता है कि मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है और मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाता है। अब एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और इसी के बाद ये जो 4 स्टेप्स थे, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये कंप्लीट हो जाते हैं। 2 चीजें और है इसके टॉपिक, 3 टॉपिक्स और है। पहला है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर करता है। कैसे करेगा इनकॉर्पोरेशन से पहले? तो उसको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, तो एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसको चेक वगैरह किसी से भी देगा। तो ये क्या है? एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जो उसको करना पड़ रहा है बैंक के साथ। या फिर अगर उसने इशू क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन से पहले जो भी खर्चे उसके होने वाले हैं, डायरेक्टर्स को लेके आएगा या डायरेक्टर्स तक अप्रोच करेगा, सब कुछ करेगा, इन सब का भी तो खर्चा होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो होंगे ना, मतलब प्रमोशन से पहले, इनकॉर्पोरेशन से पहले जितने भी खर्चे होंगे और या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जितने भी वो डील्स करेगा इनकॉर्पोरेशन से पहले, वो सारी डील्स जो है वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाती है। कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय प्रमोटर विद थर्ड पार्टीज बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई उससे पहले जो भी प्रमोटर्स डील्स करता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होता है, वो सब प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। फिर है प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। इनकॉर्पोरेशन के बाद लेकिन कमेंसमेंट से पहले जिन भी कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करा जाता है वो सारे प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ तो जो अंडर राइटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है, ब्रोकर्स के साथ, बैंकर्स के साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन करा है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है ये सब क्या कहलाते हैं? प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये कब हुए हैं? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिला उसके बाद हमने ये सारा प्रोसेस किया था कैपिटल सब्सक्रिप्शन का, और तब तक हमारे को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तो इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो सब कहलाते हैं प्रोविजनल, और इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी किए जाते हैं वो प्रिलिमिनरी, और इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद जो भी किए जाते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं, जो कि एक कंपनी यूजुअल बिजनेस में करती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस।